हेलो एवरीबॉडी। आज हम डिस्कस करेंगे जो आपका टेक्नोलॉजी वाला पेपर चला हुआ था। इसमें आपकी नेक्स्ट यूनिट है मैनेजमेंट ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग। बहुत इम्पोर्टेंट यूनिट है। मैनेजमेंट किस चीज़ का करना, टीचिंग एंड लर्निंग का करना। देखो, अगर टीचिंग का मैनेजमेंट हो जाए तो लर्निंग का तो अपने आप ही हो जाता है। तो टीचर जब क्लास में आता है तो उसने क्या करना होता है, जो कुछ उसने पढ़ाना है उसने उन चीज़ों को मैनेज करना होता है। इस वाले जो मैनेजमेंट का है, टीचिंग लर्निंग का जो मैनेजमेंट है और जो बेस्ट मैनेजमेंट है, इस पे सबसे ज़्यादा जो वर्क किया था I.K. डेविस ने किया है। तो जहाँ भी आप ये मैनेजमेंट का नाम सुनेंगे वहाँ I.K. डेविस को टिक कर देंगे। I.K. डेविस का नाम याद रखना है। कंट्रोलिंग, लीडिंग, मैनेजिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये सारा जो सब में जो मेन रोल है वो I.K. डेविस का है। अब ये मैनेजमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी, किसमें, टीचिंग लर्निंग में। जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो उसके लिए क्या है, एक प्रॉपर मैनेजमेंट होना अनिवार्य है। जितना जो है चीज़ों का, संसाधन का बेटर मैनेजमेंट किया होगा, चीज उतने प्रस्तुतिकरण में, प्रस्तुतिकरण के बाद, प्रस्तुतिकरण के दौरान उतनी ही ज़्यादा क्या है, इफेक्टिव होगी। अगर चीज़ें प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं हैं, आप अपने जो है रसोई में देख लो, अपने घर में देख लो, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा फर्नीचर भी है और वो अच्छे से मैनेज नहीं किया हुआ है तो वो लुक उतना अच्छा नहीं आता। सेम जब एक जो है टीचर पढ़ाता है तो अपने पढ़ाए हुए को, कंटेंट का प्रस्तुतिकरण, क्लास में टीचिंग लर्निंग की प्रक्रिया सुचारू रूप से करने के लिए क्या होना अनिवार्य है, मैनेजमेंट ऑफ टीचिंग होना अनिवार्य है। तो ये मैनेजमेंट होता क्या है, मैनेजमेंट होता है कि जितने भी जो हमारे पास संसाधन हैं, वो हमारे ब्रेन से रिलेटेड भी जो हमारी नॉलेज है और जो हमारे पास चारों तरफ क्लास का वातावरण और वो सारी चीज़ें मैनेज करके चीज को एक बेटर तरीके में बच्चों के सामने प्रस्तुत करना, बच्चों के व्यवहार को परिवर्तित करना, वो मेन उद्देश्य क्या होता है, शिक्षक का होता है। जब क्लास में टीचर पढ़ाता है, पढ़ाने जाने से पहले, पढ़ाने के उस दौरान क्या है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, तीन बातें होती हैं। इन तीन बातों को ही क्या है, यहाँ अलग तरीके से जो है कर दिया गया है, लेकिन बातें वही है, घुमा फिरा के वही चीज आएगी। जो मैनेजमेंट होता है टीचिंग का, उसके जो है 4 आयाम होते हैं। पहला होता है आपका प्लानिंग, दूसरा होता है ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा होता है लीडिंग और चौथा होता है कंट्रोलिंग। ये सिर्फ टीचिंग के नहीं, आप लाइफ में अगर कोई भी कार्य कर रहे होगे तो उन सभी कार्य के क्या है, ये स्टेप होते हैं। कुछ भी कार्य आप करें, कोई कंपनी भी बनाए तो वहाँ भी क्या होंगे, आपके यही जो है 4 सोपान होंगे जिनके द्वारा आप क्या है किसी कार्य को बेहतर कर सकते हैं। तो यहाँ जो मैं पहले आज हाईलाइट करूँगी वो करूँगी प्लानिंग। किस चीज़ की प्लानिंग, जो टीचर ने क्लास में टीचिंग लर्निंग करनी है उसकी प्लानिंग। टीचिंग की प्लानिंग टीचर जब करे तो किन बातों का ध्यान रखे, क्या चीज़ विशेष रूप से होनी चाहिए। टीचर ने जब जो है क्लास में कोई कंटेंट प्रस्तुत करना होता है तो प्लानिंग में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात टीचर के लिए आती है, उसने क्या करना होता है, वो संपूर्ण प्रणाली का क्या करता है, विश्लेषण करना अनिवार्य होता है। पहला सोपान है कि उसने संपूर्ण का जो है विश्लेषण करना है, किसी एक नैरो चीज पे होके नहीं, उसने संपूर्ण चीजें लेके उन चीजों का विश्लेषण वो शुरू में ही क्या है कर लेगा, प्लानिंग के दौरान ही। संपूर्ण विश्लेषण में, संपूर्ण प्रणाली विश्लेषण में क्या चीज मेन आ जाती है, उसका सारा टोटल, उसकी क्लास, उसके स्टूडेंट, उसकी जो है सब्जेक्ट, उसके जो है संसाधन, जो भी सारी चीजें जो दी हुई हैं, उन सब की क्या है परिकल्पना, टोटल की परिकल्पना क्या है, वो फर्स्ट थिंकिंग में ही क्या है बना लेता है। और नहीं भी बनाता तो उसने क्या है बना लेनी चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप जो प्लानिंग का है, उसका फर्स्ट प्लानिंग जब वो करता है टीचर, तो सबसे पहली जो बात आती है संपूर्ण प्रणाली का विश्लेषण करना। सेकंड बात आती है कार्य विश्लेषण करना, वर्क एनालिसिस करनी। जो उसने वर्क एनालिसिस करनी होती है तो वो ये देखता है कि कितना सिलेबस पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है और कितने टाइम में पढ़ाना है।
पढ़ाने के साथ साथ जो बच्चे हैं वो किस तरह के हैं, सब्जेक्ट क्या है, कंटेंट क्या है, और चारों तरफ जो टीचिंग और जो एनवायरनमेंट है वो सारी जो है कार्य प्रणाली का विश्लेषण कर लेगा। इसके बाद क्या होता है, थर्ड बात प्लानिंग में टीचर देखता है कि छात्रों की योग्यता का अनुमान लगाना। टीचर क्या है कि स्टूडेंट पहले से उस कंटेंट के बारे में कितना जानते हैं, इस चीज को भी क्या है टीचर क्लास में जो है जाने से पहले अपनी प्लानिंग का एक हिस्सा रखता है। टू नो प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट, टू नो एंचिंग बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट, जानना क्या है जरूरी होता है। आप अगर किसी अनजान के घर जाएं तो वहां आप क्या करते हैं, एक इंट्रोडक्शन ऐसा लेके जाते हैं कि उस व्यक्ति को आप भी जानते हो और जिसके घर आप जाना चाह रहे हैं किसी वजह से वो भी जानता हो, तो वो पूर्व ज्ञान आप जो है कहते हो कि आप जो है फला फला को जानते होंगे। ठीक है, टीचर भी जब क्लास पढ़ाता है तो वो आपको हमेशा ये कहता है कि पिछली कक्षा में, पिछले अध्याय में आपने पढ़ा, तो वो पिछली बात जो हम याद दिलवाते हैं वो प्रेजेंट की समस्या को हल करने के लिए हम क्या है कंटेंट को इस तरह से प्रस्तुत करते हैं। कंटेंट को एक लिंक दूसरे के साथ इंटरलिंक करने के लिए हमें पूर्व ज्ञान को क्या है जानना अनिवार्य है, जिससे क्या है काम आसान हो जाए और कंटेंट का प्रस्तुतिकरण भी क्या है आसान हो जाए। तो छात्रों के जो है पूर्व ज्ञान को डिसाइड करना अनिवार्य है, किसके अंदर, प्लानिंग का थर्ड स्टेप हुआ ये। इसके बाद क्या होता है, छात्रों के ज्ञान, कौशल एवं अभिवृत्तियों का विशिष्टीकरण करना। जो उनके ज्ञान है, कौशल है और उनके क्या इंटरेस्ट है उसको भी क्या है टीचर प्लानिंग के दौरान जान और समझ के अपना जो है कार्य की प्लानिंग, उसके जो है सोपान, उसके जो है स्टेप्स बनाता है। इसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट बात आती है, फिफ्थ बात आ गई, छात्रों की आवश्यकता की पहचान करना। टीचर क्या है छात्रों की आवश्यकताओं की भी पहचान करता है। सपोज करो हम जैसे बीएड को ही पढ़ा रहे हैं तो आप बच्चों की आवश्यकता क्या है, आप बच्चों की आवश्यकता है टू बी ए गुड टीचर, एक अच्छा टीचर बनना है। तो आपका जो कंटेंट है सारा कंटेंट आपका उसी चीज को फोकस करते हुए है। इसके बाद आपने क्या टेट के एग्जाम देने, नेट के देने, जो भी देने, हमारा जो पूरा फोकस होगा उसके ऊपर होगा कि आप जो है जिससे क्या है इन एग्जाम में आप सफल हो जाएं। उन चीज़ों को भी हाईलाइट करके जो आपकी आवश्यकता है कि एक अच्छे टीचर बनना, उस आवश्यकताओं को भी ध्यान में रख के क्या है टीचर कंटेंट का प्रस्तुतिकरण चीज को जो है आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद जब बच्चों की आवश्यकताओं की भी पहचान हो गई, इसके बाद टीचर क्या करेगा, इसके बाद क्या करेगा, शिक्षक अधिगम के उद्देश्यों की व्याख्या करेगा कि कौन उद्देश्य के लिए, किस उद्देश्य के लिए टीचर ने क्लास में कंटेंट को प्रस्तुत करना है। और उद्देश्य कौन से हो जाते हैं, आप पहले ही जो है पढ़ चुके हो, कोग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, ये आपके क्या है लर्निंग के उद्देश्य हैं। ये यहाँ प्लानिंग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ये प्लानिंग में क्या, ये पूरी जो आपकी जो है टीचिंग लर्निंग की जो प्रक्रिया है ये ऑब्जेक्टिव के इर्द गिर्द ही घूमती है। ये सब कुछ जो है इस ऑब्जेक्टिव के लिए ही आप कर रहे हो, इसी के संदर्भ में, इसी के लिए ये और इसी के द्वारा सब कुछ जो है आप ऑब्जेक्टिव के रेफरेंस में कर रहे हो। तो आप जो है उस कंटेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है वो भी निर्धारित कर लोगे। और इसमें यहाँ वही तीन ऑब्जेक्टिव कोग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर आने हैं, नोइंग, फीलिंग, डूइंग आने हैं। वही आपके जो है आपका जो है नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवेल्युएशन, आपका जो है रिसीविंग, रेस्पोंडिंग, वैल्यूइंग, कंसेप्चुअलाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, कैरेक्टराइजेशन। और साइकोमोटर के इम्पल्सन, इमिटेशन, मैनिपुलेशन, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल और लास्ट आपका हैबिट फॉर्मेशन। तो वो ही सारा क्या है एनालिसिस कर लेगा टीचर कि कंटेंट जो यहाँ क्लास में पढ़ाया जा रहा है, जब वो प्लानिंग कर रहा है क्लास में आने से पहले कि किन उद्देश्यों के लिए इस कंटेंट को प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद जो है जब वो ये निर्धारित कर लेता है कि भाई उद्देश्य क्या होंगे, किस तरह कौन कौन से उद्देश्यों को जो है क्लास में रख के कंटेंट को प्रस्तुत करना है, इसके बाद वो डिसाइड करता है
मापन के मापदंड का मूल्यांकन, कि बच्चों का जो मूल्यांकन किया जाएगा वो कैसे देखा जाएगा, जो उनका फॉर्मेटिव समेटिव इवैल्यूएशन करना है वो क्या होगा। ये चीज भी क्या है, टीचर जब प्लानिंग कर रहा होता है उसी दौरान कर ली जाती है, कि जिससे जो है जो कुछ पढ़ाया हुआ अच्छा बुरा कैसा और अच्छा बुरा कितना जो है बच्चों की पर्सनैलिटी में वो चीज विकसित हुई। तो क्या किया जाएगा कि मापन कैसे करना है, मेजरमेंट कैसे करना है, बच्चों का मूल्यांकन कैसे करना है, ये चीज भी क्या है प्लानिंग में ही आ जाती है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात और लास्ट बात आ जाती है, कार्य क्षमता के आधार पर मापन के मापदंड विकसित करना। यानी कि जैसी बच्चों की जो है क्षमता होती है, जैसी जो है उनकी कैपेसिटी होती है, और जिस लेवल तक आप जो है बच्चों को विकसित कर पाए उसी मापदंड का क्या होगा, उसी आधार पे क्या है आपने जो बच्चों का मूल्यांकन है वो सेट करना है। तो यहाँ कहने का मतलब ये हुआ, ये 8-10 बातें थी जब एक टीचर किसी कंटेंट की प्लानिंग करता है, यदि वो क्लास में जाने से पहले टीचिंग करता है तो वो क्या है प्लान कर लेता है इन 8-10 पॉइंट के बारे में। वो सबसे पहले जो है स्टूडेंट के बारे में सोचेगा, कंटेंट के बारे में सोचेगा, चारों तरफ स्कूल कॉलेज के एनवायरनमेंट के बारे में सोचेगा, उसने कैसे पढ़ाना है उन सब के बारे में सोचेगा, उस पढ़ाए हुए का वो मूल्यांकन कैसे करेगा वो उस चीज के बारे में सोचेगा, क्या उसका मापदंड होगा, और वो सम के बारे में भी सोचेगा कि मैं इसको और कैसे बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर सकता हूँ। तो यहाँ प्लानिंग में आपके ऑब्जेक्टिव एनालिसिस, आपके कंटेंट एनालिसिस, आपका टोटल एनवायरनमेंट एनालिसिस, आपका जो है इवैल्यूएशन एनालिसिस, ये 4-5 बातें क्या है मुख्य हो गई। सबसे पहले जो है आपकी क्या स्टूडेंट एनालिसिस। देखो यहाँ कोई जरूरी नहीं है आप जो किताब में रट्टा मार के वैसे ही लिखो, आपने जो है स्टूडेंट एनालिसिस करोगे, प्रीवियस नॉलेज देखोगे कि कैसे स्टूडेंट है, क्या है, कितना जानते हैं पहले से, वो सारा क्या किस में आ गया, स्टूडेंट एनालिसिस में आ गया। ये पॉइंट हम अपने आप ही बना रहे हैं। स्टूडेंट एनालिसिस कहाँ कर रहा है टीचर, ब्रेन में कर रहा है, क्लास में आने से पहले कर रहा है। इसके बाद क्या है वो कंटेंट एनालिसिस करता है, ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करता है, अपने टास्क की एनालिसिस करता है, इवैल्यूएशन एनालिसिस करता है। ठीक है, ये सारे काम करके बच्चा जो है कैसे जो है और पूर्ण निपुण उसकी जो है व्यवहार की शेपिंग की जाती है, ये सारी प्लानिंग क्या है इसीलिए की जा रही है। तो जब आप जो है इस कंटेंट को प्रस्तुत करो, प्लानिंग को जब आप प्रस्तुत करो तो इससे पहले क्या है टीचिंग लिखो, टीचिंग के जो है ये 4 आयाम लिख दो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइज, लीडिंग और कंट्रोलिंग। बीच में जो है आपने क्या लिख दिया, टीचिंग लिख दिया, उसके चारों तरफ जो है ये 4 बातें लिख दी। इसके बाद जब आप प्लानिंग को एक्सप्लेन कर रहे हो तो प्लानिंग में जो जो कुछ आप स्टेप करते हो वो सारी चीजें क्या है लिख दो, और इसमें जो आपने डिटेल में जो जाना होता है वो जाना होता है जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, उनकी पूरी एनालिसिस। आप जितने भी मेथड के पेपर पढ़े हैं सब में जो है आपको आपके ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेन किए गए हैं, वो सारी चीज़ें क्या हैं यहाँ आनी हैं। अब रही बात ये कि भाई देखो ऑब्जेक्टिव हम टेक्नोलॉजी में भी पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव हमने मेथोडोलॉजी में भी, और ऑब्जेक्टिव हमने क्या है जो हमारा मूल्यांकन का पेपर था वहाँ भी पढ़े। जब मैं खुद बीएड में स्टूडेंट थी तो मैं सोचती थी कि ये तो वहाँ पढ़ा था, ये तो वहाँ पढ़ा था, क्योंकि आप जब कोई साइंस का सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसमें इस तरह से जो है इंटर रिलेटेड चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी क्या है यहाँ है। बट बीएड की जो बैकबोन है वो हमारे क्या है ऑब्जेक्टिव ही हैं। तो ये जितनी भी जो हम प्लानिंग कर रहे हैं वो उन ऑब्जेक्टिव को बच्चों के व्यवहार में विकसित करने के लिए कर रहे हैं। तो ये आपका एक प्लानिंग का फ्रेमवर्क हो गया, और इसको आप क्या है जब एग्जाम में प्रस्तुत करें तो डायग्रामेटिकली प्रस्तुत करें, उससे जो है आपका स्कोरिंग भी होगा और कंटेंट क्या है अच्छा और इम्प्रेसिव भी लगेगा। ठीक है, तो आप ये प्लानिंग वाला जो है पार्ट समझ गए होंगे। थैंक यू।